हेलो दोस्तों, फिल्मकार में आप सभी का फिर से स्वागत है। 90s के बॉलीवुड में एक हास्य अभिनेता राज किया करता था, जिनको दुनिया जॉनी लीवर के नाम से पुकारती थी। उस दौर में अगर 100 फिल्में बनती थी तो 80 फिल्मों में कॉमेडियन का रोल जॉनी लीवर के लिए पहले से रख दिया जाता था। उनकी कॉमेडी इतनी कमाल की होती थी कि सिनेमा देखने आए दर्शक फिल्म के हीरो को भूल जाते और याद रह जाते जॉनी। मगर दोस्तों, कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाइयों पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए थे? क्या आपको पता है उनके घर पर आई कैंसर की बीमारी ने कैसे उनका करियर तबाह कर दिया? क्या आपको पता है कि फिल्मों में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं इस महान कॉमेडियन को कैसे साजिश के तहत गायब कर दिया गया? चलिए आज हम आपको जॉन प्रकाश राव जानूमला के जॉनी लीवर बनने से लेकर उनका करियर बर्बाद होने की पूरी दास्तान सुनाते हैं। जॉनी की स्टोरी आपको हैरान कर देगी। जॉनी लीवर वैसे तो आंध्र प्रदेश के ईसाई परिवार से ताल्लुकात रखते थे, मगर इनके माता पिता मुंबई के धारावी में रहा करते थे। उनकी माँ जब गर्भवती थी तब वह आंध्र के अंगोल जिले में अपने घर चली गई थी। यहीं जॉनी पैदा हुए थे और सिर्फ 1 महीने में परिवार को उनको लेकर वापस धारावी चला आया था। उनके दादा चर्च के पुजारी हुआ करते थे। उन्होंने इनके पैदा होने से पहले ही आदेश दे दिया था कि लड़का हुआ तो नाम जॉन रखा जाएगा। बस दादा के आदेश पर उनका नाम जॉन राव रख दिया गया। अब वो जॉनी लीवर कैसे बन गए, ये किस्सा बड़ा ही मज़ेदार है। जॉनी का बचपन बड़ा गरीबी में बीता। पिता हिंदुस्तान लीवर कंपनी में छोटी नौकरी करते थे। बहुत शराबी थे तो जो भी कमाते शराब में उड़ा देते थे। हालात ये थी कि जॉन की फीस भरने तक का पैसा उनके पास नहीं होता। इसी वजह से 7वीं क्लास में उनको स्कूल से निकाल दिया गया। वैसे स्कूल से ही उनको दूसरों की आवाज़ों की नकल करने का बड़ा शौक था। वो भी अपने टीचरों की नकल किया करता। स्कूल से निकाल दिए गए और घर के सबसे बड़े बेटे थे तो कामकार घर चलाने की सोचने लगे। उनकी उम्र रही होगी करीब 14 साल की। घर के पास में ही सिंधी कैंप था जहां सिंधी लोग रहा करते थे। आते जाते एक सिंधी से जान पहचान हो गई। सिंधी जब भी उनको मिमिक्री करते देखता तो नाराज़ हो जाता। वो बोलता, कुछ काम धंधा कर। एक बार जॉनी ने पूछा, क्या करूं? तो बोला, मैं सड़क किनारे पेन बेचता हूं, तू बेच लेगा? जॉनी ने हाँ कर दी तो पेन के कुछ पैकेट उनको भी पकड़ा दिए। दोनों पास पास ही पेन बेचा करते। दिन की 20-25 रुपए की बचत होने लगी। मगर एक दिन बड़े मजेदार घटना हुई। जॉनी पेन बेचकर घर लौट रहे थे। रास्ते में शर्मुखानंद हॉल पड़ा जहां कार्यक्रम चल रहा था। वो अंदर गए तो महान कॉमेडियन दिनेश हेंगू मिमिक्री कर रहे थे। कवि ओम प्रकाश तो तभी अशोक कुमार की आवाज़ निकाल कर खूब तालियां बटोर रहे थे। बस यहीं से जॉन को आइडिया आ गया। वो अब पेन बेचते, मगर अपनी आवाज़ में नहीं। कभी दादा मुनि तो कभी ओम प्रकाश की आवाज़ में। अचानक उनके टैलेंट से पेन की बिक्री कई गुना बढ़ती गई। लोग उनकी मिमिक्री सुनने आया करते थे और पेन खरीद लेते। 20-25 की कमाई कुछ ही समय में 200-250 रुपये पहुँच गई। कुछ साल उन्होंने यही काम किया। फिर 18 साल के हुए तो पिता ने उनको भी हिंदुस्तान लीवर में नौकरी दिलवा दी। मगर पिता बेटे की मिमिक्री से चिढ़ते थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि तुम मुझे इस देश में मत देखना कभी। फिर भी जॉन उनसे छिप छिपाकर कंपनी के प्रोग्राम में जाते और अफसरों की आवाज़ें निकाल कर खूब हंसाया करते। 1977 की बात है। एक बार उनका प्रोग्राम कंपनी का यूनियन लीडर भी देख रहा था तो इतना खुश हो गया कि अचानक से स्टेज पर चढ़ आया और जॉनी से माइक छीनकर बोला, इनका नाम आज से जॉनी राव नहीं, जॉनी लीवर पुकारा जाएगा। बस उसी दिन से जॉन राव जॉनी लीवर बन गए। अब ये फिल्मों में कैसे पहुँचे, ये दिलचस्प किस्सा भी आपको सुनाते हैं। कंपनी में नौकरी करने के साथ ही जॉनी छोटे मोटे मिमिक्री शो भी किया करते थे। उनके साथ 2 म्यूजिशियन भी काम करते, मुशर्रफ खान और किशोर भाम। खुशकिस्मती से दोनों उन दिनों कल्याणी आनंद जी के लिए भी काम किया करते थे। एक बार दोनों ने कहा, चल तुझे आज कल्याणी आनंद जी से मिलवाते हैं। उन दिनों इस जोड़ी की तूती बोला करती थी। जॉन की मुलाकात हुई और बस यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई।
कल्याणी आनंद जी के देश विदेश में बड़े बड़े शोज हुआ करते। बड़े बड़े अभिनेताओं जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर के साथ जॉनी आने जाने लगे। इसी दौरान उनकी ऑडियो कैसेट भी निकल आई। फिर एक दिन बड़ी मज़ेदार घटना हुई जहां से वो बॉलीवुड में पहुंच गए। 1980 की बात है। एक दिन जॉनी कल्याणी जी के ऑफिस में कैरम खेल रहे थे। अचानक साउथ का एक प्रोड्यूसर कल्याणी आनंद जी से मिलने पहुंचा। बातों ही बातों में कल्याणी जी ने उसकी फिल्म के बारे में पूछा तो वो बोला कि फिल्म पूरी हो गई, बस कॉमेडी के 1-2 सीन्स बाकी है। जगदीप के साथ कोई छोटा मोटा कॉमेडियन मिल जाए तो बात बन जाए। अचानक कल्याणी जी ने जॉनी की तरफ इशारा करके बोला, ये है ना कॉमेडियन, इसे ले जाओ। बस अगले ही दिन प्रोड्यूसर जॉनी को चेन्नई ले गया और फिल्म पूरी करवाई। विनोद मेहरा, राज बब्बर की 1981 में आई वो फिल्म थी ये रिश्ता ना टूटे। इसी फिल्म में पहली बार जॉनी ने बॉलीवुड में एंट्री ली। अगले ही साल उनको सुनील दत्त की दर्द का रिश्ता भी मिल गई। काम मिलना तो शुरू हो गया, मगर अब तक वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर 1986 में आई लव 86 फिल्म गोविंदा के साथ पहली बार उत्तम के किरदार में जॉनी को थोड़ी पहचान मिली। यहीं से उनको दूसरी फिल्म मिल गई जलवा, जिसमें इनका थूथू का किरदार लोगों को भा गया। इसके बाद 1988 में आई हीरो हीरा लाल के कांस्टेबल और तेजाब में मुन्ना के दोस्त के रोल में जॉनी लीवर ने खूब तालियां बटोरी। 1989 में चालबाज फिल्म में इनको जॉनी बाबा तांत्रिक का किरदार मिला, जिसने लोगों को खूब हंसाया। फिर तो किशन कन्हैया का लोगो हो या फिर नरसिम्हा का टेम्पो दादा, जॉनी आगे बढ़ते गए, मगर अभी वो किरदार तो आना बाकी था जिसके लिए लोग आज भी उनको याद करते हैं। अब्बास मस्तान शाहरुख खान काजोल को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक नौकर का किरदार चाहिए था जिसको भूलने की बीमारी होती है। इस रोल के लिए उनको जॉनी पसंद आ गए। 1993 में फिल्म आई बाजीगर। उनको किरदार मिला बाबूलाल का। इस किरदार ने ऐसा जादू कर दिया कि शाहरुख खान के बाद अगर दर्शकों को कोई दूसरा एक्टर याद रहा तो वह जॉनी लीवर ही थे। बाजीगर के बाद जॉनी 90s के सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर उभरने लगे। 1993 में 12 तो 1994 में 13। 90 का ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जब जॉनी की 8 से 10 फिल्में ना आती हो। खासकर गोविंदा और जॉनी लीवर की जोड़ी भी पूरे बॉलीवुड पर छाई हुई थी। दोनों दिन ही नहीं रात में भी काम किया करते। कई बार तो जॉनी का सोते सोते ही मेकअप हो जाया करता। 90s के दौर में जॉनी लीवर की फीस बड़े बड़े हीरो से भी ज़्यादा हो गई। आलम यह था कि फिल्मों में जॉनी लीवर का छोटा सा रोल लीड हीरो पर भारी पड़ने लगा। 1997 में आई जुदाई फिल्म में तो एक से बढ़कर एक एक्टर थे, मगर पूरी फिल्म में हीरा लाल बने जॉनी लीवर को वो अब्बा डब्बा जब्बा वाला सीन सब पर भारी पड़ बैठा था। अपने हुनर के दम पर उनको गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत सब मिल गई थी। ये कामयाबी के 7वें आसमान पर दौड़ रहे थे, मगर फिल्म साल 2000 में अचानक वो फिल्मी पर्दे से गायब होने लगे। जो अभिनेता हर दूसरी फिल्म में नज़र आता था वो कभी कभार ही दिखने लगा। क्या आपको पता है इसकी वजह क्या थी? चलिए हम आपको बताते हैं। जॉनी ने साल 1984 में सुजाता नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटी जिमी और बेटा जेजी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2000 में अचानक किसी की बुरी नज़र उनके परिवार को लग गई। इनके बेटे जेजी के गर्दन पर एक छोटी गांठ उभर आई। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो गांठ बढ़ने लगी। तब जॉनी को चिंता हुई तो वो बेटे को लेकर नानावटी हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ जांच हुई तो पता लगा कि वो कैंसर की गांठ थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गांठ निकालने की योजना बनाई, मगर जैसे ही सर्जरी का चीरा लगा वो गांठ नसों में दबी हुई थी। ऐसे में वापस उसे सिलना पड़ा। डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी अगर नस कट गई तो ये ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज या अंधा भी हो सकता है और जान भी जा सकती है। सब ने बोल दिया कि ये कुछ ही समय का मेहमान है। बस बेटे के इस गम ने जॉनी को अंदर से तोड़ कर रख दिया। उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और बेटे के गम में शराब सिगरेट के नशे में डूब गए। फिल्म मेकर्स की लाइन लगी रहती, लेकिन वो सबको मना कर देते।
बेटे को कभी इस चर्च तो कभी उस चर्च में लेकर जाते। 2 साल तक वो बेटे को ऐसी हालत में देखकर रोते रहे। फिर एक दिन चमत्कार हो गया। साल 2000 की बात है। जॉनी बेटे को लेकर एक चर्च में गए। वहाँ पादरी ने बेटे को देखा और बोला, इसे न्यूयॉर्क के अस्पताल में ले जाओ, गॉड इसको ठीक कर देगा। हर तरफ से हार चुके जॉनी सिर्फ गार्ड के भरोसे बैठे थे। वो बेटे को न्यूयॉर्क के उसी अस्पताल में ले गए। वहाँ सच में चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने चेक किया और 10 दिन में ही ऑपरेशन कर बेटे की गांठ निकाल दी। इस चमत्कार में जॉनी को इतना प्रभावित कर दिया कि वो बॉलीवुड एक्टिंग सब भूल गए और चर्च में धार्मिक कर्मों में लग गए। सालों तक वो एक्टिंग से दूर रहकर बाइबल के उपदेश देश विदेश में सुनते रहे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने दोबारा वापसी की कोशिश की, मगर इस बार उनको साजिश ले डूबी। हुआ ये कि जॉनी लीवर की वापसी की खबर सुनकर फिल्म मेकर्स दोबारा उनके पास आने लगे। उनको गोलमाल, ऑल द बेस्ट या गोलमाल 3 जैसी अच्छी फिल्में ऑफर हुई। फिर से जॉनी का नाम होने लगा तो बड़े हीरो को खतरा दिखने लगा। वो जानते थे कि जॉनी फिर से लय में आ गए तो उनका पत्ता कटते देर नहीं लगेगी। इसी वजह से बड़े बड़े स्टार्स ने मिलकर साजिश शुरू कर दी। जॉनी लीवर के सीन्स एडिट्स होने लगे। लीड हीरोज और डायरेक्टरों पर दबाव बनाकर जॉनी के कॉमेडी डायलॉग्स अपने नाम करवाने लगे। इस साजिश ने धीरे धीरे इस बेमिसाल हास्य अभिनेता का फिर से उभरता करियर बर्बाद कर दिया। कुछ ही सालों में जॉनी को काम मिलने की मुश्किल हो गई। बॉलीवुड से गुमनाम हो चुके जॉनी इन दिनों फिर से वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वो स्टेज शो करके लोगों का मनोरंजन करते थे। वो परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। दोनों बच्चों को उन्होंने लंदन में पढ़ाया। जॉनी को आप कभी कभार ही फिल्म मिलती है। बदकिस्मती और साजिश इस बेहतरीन कलाकार को ले डूबी। दोस्तों, आपको जॉनी लीवर कैसे लगते थे? उनका कौन सा सीन या कौन सी फिल्म आपको याद है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और फिल्मकार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।